इस चीज का दूर तो का सरजीत पॉलिटिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल लाइफ जब आएगी तब देखा जाएगा। आज तो मेरे परिवार के लिए मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा हूं। जितनी दुनिया इधर से उससे हजारों दुनिया पंडाल में थी, वेन्यू में थी, और जब महाराज जी स्टेज पे आए सिर्फ एक ही आवाज थी। लोगों का कहीं कोई एक इंच जगह खाली नहीं थी जहां पे उनके वेलकम के लिए हर इंसान, उम्र की कोई हद नहीं थी। जो 10 साल का था वो भी खड़ा था, जो 80 साल का था वो भी खड़ा था। सनातन धर्म से सब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से बड़ा हो। आज के दिन इतनी ठंड पड़ रही थी, ऊपर से हमारे पंजाबी में कहते ट्रेल पड़ रही थी, लेकिन कोई हिलने का नाम नहीं लेता था। मैं परम आदरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को लेके आया था। मैं सोचा था शायद इससे बड़ा फंक्शन दोबारा शायद ना हो। रात के 3-3 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 3-3 बजे तक जो पुलिस सर्विस दी है, उसके लिए मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है मैं एक्सप्लेन करने की। मैंने जिंदगी में पहले ऐसे कभी देखा नहीं। सर, ये सारी चीजें हैं, क्या आपको पॉलिटिकल लाइन में इसका जो है वो बेनिफिट होगा? और आने वाले टाइम में आपके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा वो आपके फायदे के लिए है, आपकी जरूरत है। स्वर्ण सलारिया वो किसी भी कंडीशन पे करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। कहते हैं जी, काबिलियत हो तो कामयाबी आपके कदम खुद चूमती है, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमेशा आपको काबिल लोगों के साथ ही रूबरू करवाया जाता है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्वर्ण सिंह सलारिया, जो कि द व्हाइट मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं। उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं आगे कौन से प्लान हैं सर के। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते सरजीत। सर, सब बातें छोड़ के मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, सर आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? जब भी आप देखें, जैसे आपने ऑफिस में हमारे एंटर किया, मतलब एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है, मतलब ये एक्टिव आप मतलब शुरू से ही ऐसे हैं? सर थैंक यू सर। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ठीक ठाक रहना, और मैं एक तो फौजी आदमी हूँ, तो फौजी आदमी थोड़े एक्टिव तो होते ही हैं, और फिर मैं एक आदत बन गई हुई है। और मुझे जब किसी को मिलना हो, किधर जाना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक ठाक हो, तो उसका इफेक्ट अपना ही होता है, और मैं इंजॉय करता हूँ। जी बिल्कुल सर, ये तो बात थी, एक अलग बात थी। अब हम बात करते हैं, जैसे सर आपने भागेश्वर धाम सरकार बाबा जी को हमारे सामने यहाँ पे रूबरू करवाया, और सब जो लोग हैं धन्य हो गए उनके दर्शन करके। क्या कहना है सर आपका? सर जी, भागेश्वर धाम सरकार परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज एक हमारे लोगों के लिए एक आस्था है, विश्वास है, दुनिया के सबसे बड़े मानते हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे हल्के के मेरे सब भाई बहन उनको मिलकर धन्य तो हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस सारे प्रोग्राम का हिस्सा मैं हूं। अब मैंने इनिशिएटिव लिया ये सोच के कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद मेरे हल्के में मेरे भाई बहनों को मिल जाए, हो सकता है जो हमारी छोटी मोटी तकलीफें दूर हो जाए। और मुझे लगा जब लाखों के हिसाब से लोग माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम देखने के लिए तो व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ग्राउंड में आए, जहां पे 2 लाख लोगों की सिटिंग एकोमोडेशन था, अरेंजमेंट था, और बाकी 2-2.5 लाख खड़े भी हो सकते थे। मैंने लोगों की जो आस्था देखी, दुनिया सुबह 11 बजे से लेकर शुरू होती थी और रात के 8:30-9 बजे तक, पिन ड्रॉप साइलेंस। जो चीज उधर वो देखते थे, जैसे मैं अब मेरे अनुभव से मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ और फील कर रहा हूँ कि लोगों में ऐसा लगता था कि भगवान लोगों के हर इंसान के आंख में खुद देख रहे। लोग इतने खुश थे कि उनके चेहरे देख के आदमी फील कर सकता है। इतनी ठंड पड़ रही थी, ऊपर से हमारे पंजाबी में कहते ट्रेल पड़ रही थी, लेकिन कोई हिलने का नाम नहीं लेता था।
मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद मेरी जिंदगी में मैं परम आदरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को लेके आया था। मैं सोचा था शायद इससे बड़ा फंक्शन दोबारा शायद ना हो, मेरी दुनिया को मैं इससे अच्छी कोई चीज नहीं दे सकूं। लेकिन सरजीत मुगेश्वर धाम सरकार के आने के बाद ऐसा लगता है कि जो योग था वो तो स्वामी रामदेव जी देंगे, लोगों को करो योग रहो निरोग। और उसके बाद अगर दुआएं आशीर्वाद चाहिए था, दर्शन चाहिए थे, सनातन धर्म से सब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से बड़ा हो आज के दिन। क्योंकि दुनिया एक कंफर्म कर चुकी है कि सनातन धर्म में अगर कोई आज संत महात्मा है, धर्म गुरु है, तो परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी है। तो मेरे लोगों को पठानकोट की गली गली में हम लोग गए। मैंने पहले ऐसा परिवर्तन, ऐसे पठानकोट के परिवारों को बाहर आते रोड पे नहीं देखा। जिस दिन माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी रोड पे आए, मैं पठानकोट के टैंक चौक से लेके एसडीएम कोर्ट तक गाड़ी मैं चला रहा था, महाराज जी मेरे साथ बैठे थे। लोगों का कहीं कोई एक इंच जगह खाली नहीं थी जहां पे उनके वेलकम के लिए हर इंसान, उम्र की कोई हद नहीं थी। जो 10 साल का था वो भी खड़ा था, जो 80 साल का था वो भी खड़ा था। इमेजिन करो ऐसे इंसान के लिए जिनके एक दर्शन के लिए दुनिया घंटों के हिसाब से खड़ी थी, मेरे लिए कितना बड़ा वरदान और आशीर्वाद होगा ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। और एक बात जैसे आपने बताया कि जो लाखों की कतार में दुनिया जो है खड़ी थी, सर आपको उस वक्त अपने दिल में मतलब क्या आपके मन में आया कि ये मैंने बहुत बढ़िया किया है, फिर मतलब मुझे यहाँ लोगों की ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब उस वक्त आपके गाड़ी जब चलाते चलाते आपके मन में क्या आया? सर बिलीव करो, कभी तो लगता था कि जो मैं देख रहा हूँ ये शायद ये सच भी है ना नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पठानकोट के लोगों को इतना इस अंदाज में इतनी लंबी वेट करते हुए नहीं देखा। इसके बाद जितनी दुनिया इधर से उससे हजारों दुनिया पंडाल में थी, वेन्यू में थी। और जब महाराज जी स्टेज पे आए सिर्फ एक ही आवाज थी और वो आवाज दिल से थी, क्योंकि मैं फील कर सकता हूं कि आदमी जब जो उधर था, किसी भी तरह का, किसी मेल फीमेल बड़ा छोटा, सबके मुंह पे एक ही चीज थी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। और जो उन्होंने इनके साथ अपने दिल की बात की और जो आशीर्वाद दिया, 3 दिन का दिव्या दरबार और हनुमत कथा बहुत बड़ी बात है। मेरे हल्के के लोगों ने हर दिन आके नाट लाखों के हिसाब से, मैं कह रहा पता नहीं कपल ऑफ लैक्स लोग आए और एक इंसिडेंट नहीं है। कारण आस्था, कारण उनके लिए प्यार और उनके लिए इज्जत। नहीं तो पंजाब में कोई प्रोग्राम हो और कोई इंसिडेंट ना हो, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल सर, मैं उसी चीज पे आने वाली हूँ कि जैसे लाखों की कतार में लोग आए और मतलब अपनी श्रद्धा से बड़ शांतिपूर्वक, क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे, हमारा लाइव भी चल रहा था कि लोग मतलब आराम से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। सर उसमें पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना है आपका? सर मैं आज पहली बार एक्नॉलेज कर रहा हूँ और मैं पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली मेरे डीसी साहब पठानकोट के, मेरे एसएसपी साहब और सारी फोर्स जो इस अरेंजमेंट में लगी थी, मैं स्वर्ण सलारिया वाइट मेडिकल कॉलेज की तरफ से, सलारिया जनसेवा फाउंडेशन की तरफ से, मेरे हल्के के सब मेरे भाई बहनों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसका कारण इतनी जुनून के साथ 3 दिन रात के 3 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक जो पुलिस सर्विस दी है, उसके लिए मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है मैं एक्सप्लेन करने कि मैंने जिंदगी में पहले ऐसे कभी देखा नहीं। और उन्होंने भी किसी एक आदमी को कोई कहीं मिसबिहेव करना, किसी गाड़ी का कोई इंसिडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नहीं। हजारों 30-30, 40-40 हजार गाड़ी लगी हुई थी उस एरिया में। शायद ऐसा यूं तो कभी कब आएगा फ्यूचर में पता नहीं, लेकिन
प्रशासन ने बिल्कुल डट के हर आदमी को इज्जत के साथ में महाराज जी से मिलाया, बैठाया, उनको आने के टाइम पे वेलकम किया, जाने के टाइम पे पूरे सिस्टम से निकले। मैं कहूँ एक बार फिर पुलिस डिपार्टमेंट का और पुलिस मैन का, पुलिस सर्विस का, मेरे एसएसपी साहब का एक बार फिर ढेर सारी धन्यवाद। और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे भाई बहनों को देने के लिए कि कोई गलत काम ना हो, ये सिर्फ ये जिम्मेवार थे। बड़ी कामयाबी से ये काम खत्म हुआ और लोगों की, मैं जो आज भी मैं कह रहा हूं, कहीं मैं किसको मिलता हूं, हर आदमी के चेहरे पे एक ही बात होती है, वाह हमारा जीवन सफल हो गया। और मुझे खुद भी लगता है, कल मैं रात को एक फंक्शन पे गया, 50 साल के ऊपर की महिलाएं होंगी, उठ के मेरे पास आ गई कि बेटा जो आपने किया हमारे लिए, हमारा तो जिंदगी सफल कर दी आपने। और मुझे इतना अच्छा लगा सर कि शायद जो मैंने किया, आई थिंक ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। और मेरा एज ए परिवार का बच्चा होने के नाते, इस हल्के का बच्चा होने के नाते आई थिंक मेरा फर्ज भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसी तरह चाहता हूं भगवान मुझे मौका दे ताकि मैं आने वाले टाइम भी अपने परिवार की सेवा करता रहूं। जी बिल्कुल सर। सर आपको भी हम बता दें कि जैसे हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, हमने अपने, आपको पता है कि जब भी अब आपके साथ इंटरव्यू होती है तो आपके नंबर नीचे चलते हैं। तो जब सबको पता चल गया कि भागेश्वर धाम सरकार यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें भी बहुत सी कॉल्स आई कि कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं। तब मतलब ये पता चलता है कि लोगों में कितनी आस्था थी, कितनी मतलब लोग शिद्दत से उनकी जो है वेट कर रहे थे। सर ये जब सब ये सारी जब चीजें हैं, क्या आपको पॉलिटिकल लाइन में इसका जो है वो बेनिफिट होगा? सर इसमें पॉलिटिकल का कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल लाइफ का या पॉलिटिकल पार्टी से। क्योंकि 2007 में भी अगर आपने देखा होगा, जो मैंने माननीय धर्मगुरु हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज योग लेके आए, तब के लोगों को योग की बहुत जरूरत थी। उसका कारण कि स्वामी रामदेव जी महाराज कहते थे करो योग रहो न रहो। तो मैंने सोचा कि अगर हर घर में टीवी है तो सवेरे मेरे लोगों को एक गाइडलाइन दी जाए, बाकी तो मेरा ख्याल करेंगे और बहुत फायदा हो लोगों को। अब ये जो मैंने किया है इसका भी एक ही कारण है, क्योंकि हर बंदे की आस्था थी कि परम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के दर्शन, क्योंकि इससे बड़ा महत्व कोई, फिर मैं कह रहा हूं एक बार, दुनिया में नहीं है। दुनिया बोलती है नंबर 1, क्योंकि एक दिन लंदन में गए थे, मैंने देखा लंदन में लोग रोडों में खड़े हो गए थे, रोड बंद हो गए थे। तो मैं चाहता था कि जो मेरे परिवार के लोग इनका दर्शन नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। इसमें पॉलिटिकल का लेना देना कोई नहीं है, बिकॉज इन लोगों की वजह से आज जहां मैं हूं। और मुझे पॉलिटिकल से, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इस चीज का दूर तो का सरजीत पॉलिटिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल लाइफ जब आएगी तब देखा जाएगा। आज तो मेरे परिवार के लिए मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा हूं और हमेशा करता रहूं। बिल्कुल सर, और आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सर आगे आपके क्या प्लान हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप शहरवासियों को? सरजीत, पहले तो मेरे सारे भाई बहन जो मेरे को सुन रहे हैं, आपने जो मजा लिया है, जो आशीर्वाद लिया है, हम सब मिलकर पहले इसका एंजॉय करें। और आने वाले टाइम में आपके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा वो आपके फायदे के लिए है, आपकी जरूरत है। स्वर्ण सलारिया वो किसी भी कंडीशन पे करेगा, और मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं आपका सिर हमेशा ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं आने दूंगा। कारण स्वर्ण सलारिया एक बहुत मीडियम क्लास फ्रीडम फाइटर परिवार, किसान परिवार से आता है, अच्छा बुरा सब समझता है, और मेरे हल्के के, मेरे परिवारों की जो दुख दर्द है वो भी समझता है। उसको दूर करने के लिए सरजीत ए प्रॉमिस आपके चैनल के ऊपर, स्वर्ण सलारिया किसी हद तक भी जाएगा, और भी जो कुछ करना पड़ेगा करेगा। जी सर, आपने अपनी तरफ से तो पूरी सर अपना योगदान दिया, और आपकी मैनेजमेंट में भी मैं देख रही थी, हम लाइव देख रहे थे कि आपकी मैनेजमेंट भी पूरी लगी हुई थी, पर कहीं ना कहीं आपको दिल में लग रहा होगा कहीं कमी रह गई है। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरदासपुर के लोगों का कर्जदार हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी सोसाइटी इनके आशीर्वाद से, और मुझे लगता है जब इनका आशीर्वाद है
इनकी वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। मेरा फर्ज है कि वो हर एक चीज इनको दी जाए जो चाहिए। मैंने आपको पहले कह दिया कि मैंने हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उसके बाद हमारे धर्म गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, इन दोनों का एक मेरे हल्के को बहुत सख्त जरूरत थी, पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं कि मेरे लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर कोई मेरे से भूल चूक हो फिर भी मैं सब मेरे परिवार से, मेरे सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और उम्मीद करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी में आप लोगों के लिए वो सब काम होगा जिसकी आपको जरूरत है। जी दोस्तों, जैसे कि आपने सर को सुना, हर बार जो भी दावे यहाँ किए जाते हैं, यहाँ पे वायदे किए जाते हैं, वो स्वर्ण सिंह सलारिया हमेशा ही उन वायदों पर खरे उतरते हैं। जी दोस्तों, आप भी आपके लिए, वो एक जनता के लिए वो सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे ही एक काबिलियत इंसान के साथ मुलाकात करवाने के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।